हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है नीड फॉर कंट्रोलिंग द माइंड एंड मंत्रा मेडिटेशन। मतलब ये टॉपिक लेने का इंस्पिरेशन ऐसा है कि जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक बहुत अच्छा गाना सुना था। गाना ऐसे था कि मन के चक्कर में मत आइयो रे, जीते जी मरवा देगा। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मन जो है जीते जी आदमी को कैसे मरवा सकता है। बट व्हेन आई गेट जब मैं कनेक्टेड हुआ स्पिरिचुअलिटी से और मैंने भगवद गीता पढ़ा तो इसका आंसर भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स नंबर 6 में भगवान देते हैं कि फॉर वन हु हैज कंट्रोल हिज माइंड इज हिज बेस्ट फ्रेंड, बट दोज हु आर अनेबल टू डू इट, देयर माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, उनके लिए उनका मन उनके दोस्त की तरह से है। बट जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, माइंड उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका दुश्मन कहीं कोई बाहर नहीं है, उनका चाचा भतीजा, कोई दोस्त या कोई ऐसा XYZ नहीं है। देयर माइंड इज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। इस टॉपिक के थ्रू आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम अपने माइंड के नेचर के बारे में जान सकते हैं और किस प्रकार से वी कैन डू सम प्रैक्टिकल थिंग ताकि हम अपने माइंड के इस नेचर को चेंज कर सकें, उसे अपना दोस्त बना सकें। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एजुकेशन की कोई कमी नहीं हमारे सिस्टम में। हमें बचपन से ही LKG, UKG और प्ले स्कूल, अब तो प्ले स्कूल भी आ गया, प्ले स्कूल, LKG, UKG, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, साइंस, कॉमर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD, हर प्रकार का एजुकेशन देने की व्यवस्था हमारे पास है। बट व्हेन इट कम टू लाइफ, जब बात लाइफ की आती है, जब बात इमोशन डीलिंग की बात आती है, जब बात रिलेशनशिप की आती है, जब लाइफ 1-to-1 डीलिंग के बारे में आती है, तो हमारे ये सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। जब आदमी हम डिप्रेस होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो क्या हम ऐसा याद करें कि H2+O2H2, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है? क्या हम याद करें कि नहीं RCC और लेक्स मशीन का वर्किंग कैसा है, तो क्या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नो। तो ये जो एजुकेशन आज हमें दिया जा रहा है, जो कि सही है, जो कि गलत नहीं है, ये एजुकेशन हमें अपने आप को लाइफ स्टाइल हमें कैसे अच्छा मिल सकता है इसके बारे में दिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। बट जब लाइफ की डीलिंग के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जिसे हम स्पिरिचुअल एजुकेशन कहते हैं, या भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं, जो उस वैसा स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें सोसाइटी में कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे एक्शन, हम अच्छा काम करेंगे तो हमसे अच्छा होगा। बट हमारा एक्शन जो है सर, वो कई चीजों पर डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे थॉट्स कैसे हैं, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारे वर्ड्स होंगे, जैसे हमारे वर्ड्स होंगे वैसा हमारा एक्शन होगा, जैसा हमारा एक्शन होगा वैसा हमारा बिहेवियर होगा, जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे ही हमारे हैबिट्स होंगे, जैसा हमारा हैबिट होगा वैसा हमारा डेस्टिनी होगा। इसी स्क्रिप्चर्स में बोला गया है मनसः वाचा कर्मणा। तो क्या हम जान मूझ के, सोच समझ के, प्लानिंग करके अपने आप को, अपने माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं? उन चीजों को हम जानबूझ के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, या वैसी चीजें कर रहे हैं जो हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए काम देंगी, या हम अनजाने में जो कुछ मन कर रहे हैं हम वैसे जी रहे हैं? कुछ भी हमें मोबाइल में आ रहा है, कुछ भी हमें न्यूज़पेपर में आ रहा है, कुछ भी हमारे बिलबोर्ड्स में आ रहा है, कुछ भी हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी देखते जा रहे हैं, कुछ भी सुनते जा रहे हैं। क्या हम कॉन्शियसली अपनी डेस्टिनी को बना रहे हैं या अनकॉन्शियसली हम अपनी डेस्टिनी को बना रहे हैं? ये हमें सोचना चाहिए। हम मैक्सिमम लोग, अगर एक रिसर्च के हिसाब से 80% ऑफ द थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं, दिस इज वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट मतलब जिसका हमारे आज के लाइफ से कोई मतलब नहीं है। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि सर मुझे बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है। क्यों? सर मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद क्या होगा, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सर मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। आज हमारे लाइफ की जो सिचुएशन है, इसके बारे में वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, या हम फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। तो दीज थॉट्स आर कॉल्ड वेस्ट थॉट। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम अपने माइंड की पावर को, अपने माइंड की एनर्जी को चैनलाइज कर सकें, या हम अपने आप को प्रेजेंट में फोकस कर सकें, या हम अपने लाइफ की रोजमर्रा के सॉल्यूशंस को, की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें? यस, इसका सॉल्यूशन दिया भगवद गीता में। इस भगवद गीता के चैप्टर 6 में भगवान ने माइंड के नेचर को काफी डिटेल तरीके से भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। होता यह है कि देखिए, हमारे अंदर, सबके अंदर डिजायर है कि हमें अच्छा करना है। हमारे अंदर एबिलिटी भी भगवान ने काफी ज्यादा दिया हुआ है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
मैं आप हम सभी लोग सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, बट होता ये है कि हमारी एबिलिटी और हमारी डिजायर्स कवर अप हैं माइंड से। माइंड इज कवरिंग ऑफ अवर एबिलिटी। उस माइंड की कवरिंग की वजह से हम अपने एबिलिटी का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट, उसको पता है कि नहीं एग्जाम टाइम में मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा पबजी देखना, पबजी खेलना, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम मेरा पढ़ना है। बट वी आर लिविंग नियर IT दिल्ली, वी आर गोइंग एंड सीइंग द स्टूडेंट्स, हाउ द स्टूडेंट आर वेस्टिंग देयर टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक जो सिगरेट पीने वाला आदमी, उसको पता है कि मेरे लिए सिगरेट पीना मेरे लिए गलत चीज है, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फैमिली के लिए सिगरेट पीना सही नहीं, बट फिर भी हम जानबूझकर वही काम करते हैं जो हमारे लिए, हमारे गोल के लिए, हमारे डिजायर्स के लिए, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के लिए गलत है, जानबूझ के हम वही गलत काम करते हैं। ये उसी तरीके से कि एक फुटबॉलर है जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना जानता है, बट वो गोल अपने ही गोल में मारता है, अपने ही गोल पोस्ट में गोल मारता है। क्यों? क्योंकि माइंड से उसकी एबिलिटी कवर अप है। तो जब तक वो माइंड से हमारी एबिलिटी कवर अप रहेंगी, तब तक हम अपने एबिलिटी का भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, और उस माइंड को कैसे अनकवर करना, इसका एजुकेशन भी हमें कहीं नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टैटिस उठा के देखें तो 5 सालों में इंडिया में कम से कम मोर देन 50,000 कॉलेज स्टूडेंट ने सुसाइड किया हुआ है। क्या ये लोग अनपढ़ थे, ये गरीब थे, इनको किसी चीज की कमी थी? वहीं हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी सुनते हैं कि जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी, जिनके लाइफ की चैलेंजेस बहुत बड़ी थी, बट उनका सक्सेस भी बहुत बड़ा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई स्टूडेंट, कोई यूथ जो लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी ने उसको कुछ बोल दिया, एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए, पेरेंट्स ने डांट दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, इन प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर ले रहा है। वहीं दूसरा आदमी है जिसकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, बट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उसका सक्सेस भी कहीं गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शिला प्रभुपाद के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एट द एज ऑफ 70 व्हाट प्रभुपाद हैज डन, बहुत वरीले लोग अपने पूरे लाइफ में उसको नहीं कर सकते। क्यों कर पा रहे लोग ऐसा? क्यों? क्योंकि लाइफ को देखने का जो परसेप्शन है ये अलग अलग है। क्योंकि माइंड हमारा तिल छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना देता है, बहुत बड़ा बना देता है, और बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटा बना देता है। तो हमें अगर माइंड के बारे में नॉलेज नहीं है, अपने माइंड के नेचर के बारे में अगर हमें पता नहीं रहेगा, तो वी विल बिकम कंफ्यूज्ड, वी विल बिकम ट्रैप्ड इन द ट्रिक्स ऑफ आवर माइंड। माइंड का ये भी ऐसा भी नेचर है कि माइंड पहले हमें बहुत सिड्यूस करेगा, नहीं नहीं करो, इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए, इसे करने में बड़ा मजा आएगा, इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए। पर जब हम उसे कर देते हैं तो फिर माइंड ही कहता है नहीं क्यों किया, टाइम क्यों वेस्ट किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यू आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो माइंड विल फर्स्ट मेक अस टू डू इमोरल थिंग, देन आफ्टर दैट माइंड विल बिकम मोरल। और उससे हमें माइंड ही हमसे करवाएगा, फिर माइंड हमें एक बाद में गिल्ट भी कराएगा। दिस इज नेचर ऑफ अवर माइंड। बट आउट ऑफ इग्नोरेंस हमें इसके बारे में पता नहीं है, और हम बार बार रिपीटेड वही काम हम बार बार करते रहते हैं। वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हम बिल्कुल इनएक्टिव हैं, और हमारे अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है। बट अगर हमें किसी तरीके से हमें पता चल जाएगी इस माइंड के इस ट्रैप से, इस ट्रिक से कैसे बचना है, देन वी कैन डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पतंगा होता है, पतंगा जो है ही बिकम अट्रैक्टेड टू फायर से अट्रैक्ट हो जाता है, उसे लगता है बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बट जैसे वो फायर में जाता है तो वहां पे जाने से उसका नुकसान होता है, उसकी लाइफ चली जाती है। तो हमारे आसपास भी कई प्रकार की ग्लिटरिंग चीजें हैं जिससे हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप फेसबुक पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, बिल बोर्ड्स देखिए, न्यूज देखिए, एडवर्टाइजमेंट जितनी भी देख रहे हैं, हमारे आसपास सारी ग्लिटरिंग चीजें हैं जो कि 24/7 काम कर रही है। किस प्रकार से हम अपने गोल से, किस प्रकार से हम अपने एम्बिशन से, किस प्रकार से हम अपने डिजायर से हम दूर हो जाएं, हम अलग हो जाएं। क्या हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं, क्या हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम उसे करने के लिए वी आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव थिंग इन अवर लाइफ? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन क्या है? क्योंकि माइंड में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। माइंड जो है, जब तक हम माइंड को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम जो करना चाहते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते।
तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन भगवान ने इसीलिए वैदिक शास्त्रों में बताया हुआ है। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन भगवान ने बताया हुआ है मंत्रा मेडिटेशन, भगवान का होली नेम, भगवान का नाम। भगवान का नाम में ऐसा क्या है? जैसे भगवान के नाम में वो है जो बाकी कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम मंत्रा शब्द के मतलब को देखें तो मंत्रा का मतलब ही होता है मन प्लस त्रा। मंत्रा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मन का मतलब माइंड, अंतरा मीन्स टू डिलीवर ओवर माइंड। सो मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रा को जैसे स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, अगर हम इनको ध्यान से सुनने का प्रयास करें तो ग्रेजुअली हमारा माइंड जो है इट विल बिकम कंट्रोल। सो कैसे हो सकता है कंट्रोल? बिकॉज वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया हुआ चेतो दर्पण मार्जना। चेतो मीन्स हमारा चित्त, दर्पण मीन्स मिरर, एंड मार्जना मीन्स क्लीनिंग। सो कपड़े की सफाई के लिए, ये कपड़ा है, कपड़े की सफाई करने के लिए हम इसको कपड़ा साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, रूम को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शैम्पू साबुन सब कुछ करते हैं। तो एक्सटर्नली हम इतना कुछ क्लीन कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग फॉर क्लीनिंग अवर माइंड? अपने माइंड को क्लीन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसमें भी तो गंदगी आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू गंदगी आ रही है, आस पड़ोस की नेगेटिविटी से इतनी गंदगी आ रही है। माइंड के क्लीनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम माइंड इतना गंदा रहेगा और एक्शन हमसे इतना अच्छा होगा? इट्स इम्पॉसिबल सर। सो इसीलिए वैदिक स्क्रिप्चर में बताया गया चेतो दर्पण मार्जना। बाय हियरिंग दिस होली नेम, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का अगर ये नाम, अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए और इसको ध्यान से सुना जाए, बोला जाए और सुना जाए, अगर हम इस प्रोसेस को बार बार करते हैं, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, तो ग्रेजुअली हमारे मन से, हमारे हृदय में जितने अनर्थ जमे हुए हैं, दर्पण मीन्स माइंड का जो मिरर है, उसके ऊपर जितने प्रकार की गंदगी क्या है सर? गंदगी है लस्ट, एंगर, एनवी, प्राइड, इस प्रकार के जो अनर्थ, जो अनवांटेड थिंग्स हमारे माइंड के ऊपर जमा हुआ है, ऐसी धूल को साफ करने के लिए ये भगवान का शुद्ध नाम, भगवान का नाम, भगवद गीता का नॉलेज, ये इस माइंड के ऊपर से पड़ी उस गंदगी को साफ करता है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। मंत्रा, इसीलिए इसको कहा गया मंत्रा मेडिटेशन, कि बार बार अगर हम भगवान के नाम को सुनते हैं, बार बार, क्योंकि अगर हम भगवान का नाम को सुनेंगे तो मन हमारा कई बार इधर उधर भागेगा। उसी कोई कह सकता है कि एक ही नाम को बार बार लेने की क्या जरूरत है, उससे क्या उखाड़ लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? तो सर अगर आप जिम में भी जाकर देखेंगे तो जिम में एक आदमी अगर डंबल ऐसे बार बार उठाता है तो देखने में लगेगा भाई डंबल उठा रहा है, डंबल रख रहा है, डंबल उठा रहा है, डंबल रख रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे ये होता है कि हमारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम बार बार चैंटिंग करते हैं, बार बार अपने मन को फोर्स करके, मन नहीं कर रहा है फिर भी अपने मन को हम फोर्स करते हैं भगवान के नाम पर मेडिटेट करो, भगवान के नाम पर मेडिटेट करो, भगवान के नाम पर मेडिटेट करो। अगर हम बार बार अपने मन को फोर्स करके अगर होली नेम पर मेडिटेट करते हैं तो उसी तरीके से ग्रेजुअली हमारे माइंड के भी जो मसल्स हैं, ब्रेन के जो मसल्स हैं, दे गेट स्ट्रॉन्ग। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल जिम्नाजियम। सो अगर हम सभी लोग मंत्रा मेडिटेशन को करें, ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करें, तो ग्रेजुअली, और भगवद गीता के जो शास्त्रों में जो भगवान ने प्रिंसिपल्स बताए, अगर हम इनको पढ़ें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो 110% लाखों लोगों का फायदा हो चुका है, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, और आने वाली जनरेशन में भी लाखों लोगों को फायदा डेफिनेटली होगा अगर हम इस प्रोसेस को फेथफुली करते हैं। तो भगवान का नाम लें और भगवान का नाम सुने। लाइफ में 24 आवर्स में से हमें हार्डली 10 मिनट 20 मिनट्स अगर हम समय निकाल के भगवान का नाम का जप करते हैं और भगवद गीता के शास्त्रों का पढ़ते हैं तो 110% हमारी लाइफ में जरूर फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक काफी लंबा है, इस पर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक भी सेशन लिया जा सकता है। सो शॉर्ट में हमने देखा किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर और कुछ जानना है, समझना है, कुछ प्रश्न है, नीचे मेरा नंबर दिया रहेगा, प्लीज मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। आप लोग हर बार हमारे चैनल पर आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर इट। हरे कृष्णा।